आज लक्षद्वीप में मेरा 5वां दिन है और आज आई एम लीविंग फॉर बैक टू पटना। सॉरी, कोलकाता जा रहा हूँ वाया बट इवेंचुअली मेरे को पटना जाना है। सो कल मैं आया, कल मैं बहुत थक गया था। वो बोट इतना जर्क कर रहा था, इतना ज़्यादा मतलब शेकी था कि मेरा बैक एक होने लगा, मेरा पेट भी हल्का ख़राब हो गया। सो इवेंचुअली मैं आके सो गया था। फिर रात में थोड़ी देर अपने जो ट्रैवल वाला बंदा उसका घूमने के लिए गया था, तो बढ़िया था। बट कल उस बीच से आकर के मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था। मैंने सोचा यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। तो थोड़ा सा देख के अजीब लगा, वियर्ड लगा कि यार इतना सारा, अगर आप अगाती कवरती जा रहे हो एंड यू आर सीइंग कि इतना साफ़ सुथरा बीच है, उसके बाद वहाँ जा रहे हो इतनी गंदगी देख रहे हो। डजेंट मैटर कि वो रिजॉर्ट बनाने के लिए हो रहा है या किस लिए हो रहा है। तो रिजॉर्ट बनने के बाद बोल रहे लोग साफ़ हो जाएगा, बट जो प्लास्टिक रेत के अंदर चला गया वो साफ़ नहीं होता है। एनीवेज, मेरे को नहीं पता 5 साल बाद लक्षद्वीप कैसा दिखेगा। आपको यही वाइट सैंड और ट्रांसपेरेंट वाटर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ इसी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए आइएगा। समझिएगा कि आपका घर है, आपका एक इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। सो आप उसके हिसाब से ही अपना ट्रैवल प्लान बनाइए। डोंट गेट फूल्ड बाई कि आपको यहाँ पे प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं, बॉटल लेके आ रहे हैं तो फिर उसको लेके जाइए, अगाती में फेंकिए, अपने होम स्टे में कचरे के डब्बे में डाल दीजिए कि वो उसको डिस्पोज़ कर देते हैं। ऐसे आइलैंड्स पे जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ पे डिस्पोज़ करना भी मुश्किल होता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग बंद करता हूँ। मैं एक व्लॉग और बनाऊँगा अगाती से, जो मेरी फ़्लाइट है उसकी। तो मैं अगाती से कोझीकोड जा रहा हूँ, फिर कोझीकोड से कोलकाता जाऊँगा। तो अगाती से कोझीकोड का लास्ट व्लॉग बनाऊँगा। उसके बाद 1-2 फेस्टिवल्स हैं वो देखने जा रहा हूँ झारखंड में। फिर मेरे घर में दिवाली है, छठ है, वो सब देखूँगा। सो तब तक के लिए अब ब्लॉग सब्सक्राइब करके रखिए। कीप फॉलोइंग। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे लाइव अपडेट्स डालता हूँ। ये तो मतलब 2-3 महीने के बाद आ रहा होगा। गुड आफ्टरनून। अभी हम वापस अगाती के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से मैं फ्लाई कर रहा हूँ कोझीकोड के लिए वाया कोची। एंड 4-5 दिन का ट्रिप तो बढ़िया था। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से वापस का जर्नी भी। उसके बाद दिस विल बी द लास्ट ब्लॉग इन द सीरीज़। तो ये अल्ताफ़ है, इन्होंने ही मेरा सारा बुकिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। तो बहुत हेल्प किया। मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, गॉट भी मेडिसिन एंड ऑल। तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा अपने ब्लॉग्स में, और जब आपको चाहिए तो मेरे को डीएम करना, मैं नंबर डाल दूंगा। बहुत अच्छे से टेक केयर ऑफ़ योर ट्रिप। दोनों सिक्योरिटी चेक होता है, एक ये पीछे हुआ और अब दोबारा लंबा वाला सिक्योरिटी चेक होगा तो सारा बैग खोलना पड़ेगा। यहाँ का सिस्टम भी अलग है। लाइन में खड़े रहो, एक एक करके बुलाते हैं अंदर। फिर अपना चेक इन, अपना कैरी बैगेज खोलो, खोल के दिखाओ। फिर आपका क्लियर होगा तो फिर अगला बंदा आएगा। सिक्योरिटी चेक हो चुका है। मैं अभी वेटिंग कर रहा हूँ। आगे 15 मिनट में बोर्डिंग शुरू होगा। जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस की बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ है यहाँ पे। बैग का एक ही सामान निकाल दिया जस्ट बिकॉज ये थॉट कुछ मेटल का है। वो मेरे मैग्नेट से, फ्रिज मैग्नेट से मैं लेके चलता हूँ। उधर पे आपका वही रनवे है, रनवे के पास में ही आपका समंदर भी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोर्डिंग शुरू होगी तो बाहर का दिखाऊंगा। वैसे बाहर का तो यहाँ पर देख ही लिया होगा। ये देखो, वेरी ग्रीन। ये आगे हमारी फ़्लाइट सामने, सेम छोटी वाली फ़्लाइट है इंडिगो की। ये लेके जाएगी हमें कोझीकोड तक।
स्मॉल फ्लाइट। ये कोची का सब, लेकिन हमें कोची नहीं उतरना है। ये फ़्लाइट अभी जाएगी आगे कोझीकोड कालीकट, और वहाँ से मेरी फ़्लाइट फिर चेंज है कोलकाता की। तो मेरे को आज मतलब अगले 24 घंटे में मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 एयरपोर्ट्स पे जाना होगा। अगाती, कोची, कालीकट, कोलकाता, बीच में शायद एक और एयरपोर्ट है। 5 एयरपोर्ट्स। तो यही है। अब वेट करते हैं, आधा घंटा का यहाँ पे ब्रेक है, इसके बाद फिर यहाँ से हम फ्लाई करेंगे।
से आधा किलोमीटर है, मैं पैदल चला जाऊँगा। यही है कैलिकट एयरपोर्ट, कोझिकोड एयरपोर्ट का इंटीरियर। और सामने में एग्ज़िट है, तो मैं अब अपने होटल जा रहा हूँ और इसके साथ मैं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए था नहीं। ये इसका एग्ज़िट है, तो सामने आर्मी वाले हैं। तो ये इसका एग्ज़िट है और यहीं से आपका टैक्सी वगैरह मिलता है। नेशनल यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट भी चलती है, इतना छोटा एयरपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती है यहाँ से। मैं अपने होटल में आ गया। ये कालीकट एयरपोर्ट से कुछ 500 मीटर की दूरी पे था और इसका मेरे को पड़ा है 1000 रुपये के आसपास। इसमें सारी फैसिलिटीज़ 1000 रुपये में मिल रही हैं। आज के टाइम में इस टाइप का बिल्कुल मेन रोड पे है, सुबह सुबह पैदल सीधा एयरपोर्ट जा सकता हूँ। अच्छा, सुबह सुबह जाऊँगा नहीं, ऑटो ही कर लूँगा क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे निकलना है। एनीवेज़, आप अगर लक्षद्वीप जा रहे हो तो याद रखिए कि आप प्लानिंग जो है वो एटलीस्ट 3 महीना एडवांस पे कीजिए। ऐसे मेरी तरह 1 महीने के गैप पे मत प्लान बनाइए, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, डायरेक्ट फ़्लाइट मिलना मुश्किल हो जाता है। इससे आप अगर अगस्त में शुरू करते हैं तो यू कैन गो टू लक्षद्वीप इन दिसंबर। अगर आपको अक्टूबर में जाना है तो जून जुलाई में अपना पेपर्स बनवा लीजिए, सो दैट आपका सारा काम होता रहे धीरे धीरे करके। मेरी तरह आप भी मतलब रिटर्न फ्लाइट में आपकी भी लग जाएगी। एनीवेज़, मैं लक्षद्वीप का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। एवरीवन वाज सो हेल्पफुल, नाइस, काइंड। मैं दोबारा जाना चाहता हूँ क्योंकि मिनिकॉय है और 1-2 और आइलैंड्स हैं जो कि मैं नहीं देख पाया। वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है अगर आपके पास मतलब ऐसा कोई पैकेज टूर नहीं है तो अगली बार मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। एनीवेज़, मैं अब वे व्लॉग एंड करता हूँ। वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। मैं कौन से देश जा रहा हूँ इसके बाद। अभी तो दिवाली का टाइम है, दिवाली छठ है, तो उसके बाद मैं कहीं ट्रैवल करना शुरू करूँगा। सो व्लॉग एंड करता हूँ। मेक श्योर दैट यू हैव लाइक सब्सक्राइब द व्लॉग। फॉलो कर लो मेरा इंस्टाग्राम पे, और भाई एज़ यूजुअल अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।